नाज़रीन, अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी है। 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस कौन होगा अमेरिकी सदर, ये तो एक सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनते हैं तो उससे बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर एक अर्ली वोटिंग का सिलसिला होता है, यानी इलेक्शन से पहले अभी तक के जो अंदाजे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, 6 करोड़ के करीब लोग अर्ली वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पूरे अमेरिका की, पूरी दुनिया की नजरें हैं 7 स्टेट्स के ऊपर कि मिशिगन है जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, 3 लाख अरबी और जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर पे, अरब इसमें ज्यादा है, वो यहाँ पर मुकीम है। ये वो नुक्ता है जो आम अमरीकी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो है गाजा वार। जो बाइडन ने तो तमाम कसर ही सत्यानाश कर दिया और मशरिक वस्ता में जितनी भी जंग मुसल्लत की गई इसराइल की जानिब से मुकम्मल उसकी सपोर्ट की गई। यही जो जंगी सूरत हाल है, जो बाइडन का बर्डन कमला हैरिस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ट्रम्प जो है वो बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर मैं अमरीकी सदर होता तो मैं ये जंगें होने ही ना देता। ईरान अगर 5 नवंबर से पहले या 5 नवंबर को अटैक करता है इसराइल पर, तो अमेरिका उसकी मुकम्मल हिमायत करेगा इसराइल की। नस्ल से, मजहब से बालातर होके ये लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका न्यूट्रल हो। इसराइल को और फलस्तीन को लेके वो ये समझते हैं कि इसराइल का जो रवैया है, इसराइल का जो किरदार है, वो गैर मुनसिफाना है। अमेरिका को दरअसल अपने अंदर चैलेंजेस का सामना है। ट्रम्प को जो एज हासिल है, वो एज ये हासिल है कि पिछले जो 4 साल दौर गुजरा है, उसमें आम अमरीकी जो है उसके ऊपर टैक्स का नफाज ज्यादा हुआ है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इमरान खान साहब पॉपुलर है, इस तरह ट्रम्प यहाँ पे पॉपुलर बहुत है। दोनों का जो दौर था वो एक ही वक्त में दौर इक़्तिदार में थे, यानी जब ट्रम्प सदर थे तो वो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे। कि जो रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उन दोनों से जब वो बात करते हैं जाके कि जी खान के हवाले से, ये तो वो बड़ा कहते हैं कि जी हाँ हम बड़े फिक्रमंद हैं। इमरान खान का ख्याल शायद उन्हें आगे चल के तो आए, लेकिन अगर सरेदा साहब ये सोचते हैं कि 20 जनवरी को वो हलफ लेंगे और 21 जनवरी को अमरीकी पाकिस्तानी हुकाम को फोन करेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखसार भी। नाज़रीन, अमेरिका में इंतखाबात की गहमा गहमी है। 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि हमेशा की तरह अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस कौन होगा अमेरिकी सदर, ये तो एक सवाल है। लेकिन एक अहम तरीन सवाल जो कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनते हैं तो उससे बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। और तहरीक इंसाफ की बहुत से रहनुमा जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं और सर फहरिस्त है जनाब शहबाज बड़ाई साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और हमेशा की तरह अमेरिकी इंतखाबात को कवर कर रहे हैं। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया। मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊं। आप देख रहे हैं, आप अमेरिका में किसका जोर ज्यादा है, डेमोक्रेट्स का या रिपब्लिकन पार्टी का? अच्छा, अच्छा। एक तो मीर साहब मैं आगे चल के इस तरफ आऊंगा कि इमरान खान साहब की रिहाई का इन इलेक्शन से क्या असर हो सकता है, क्या जो हम सोच रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त सोच रहे हैं, ये आगे चल के इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं अमेरिकी इंतखाबात के ऊपर आ जाता हूँ। 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। यहाँ पर एक अर्ली वोटिंग का सिलसिला होता है, यानी इलेक्शन से पहले कुछ हफ्ते कबल जो हैं वो अपना शेड्यूल जारी कर देती हैं और वो अर्ली वोटिंग हो जाती है। उस अभी तक के जो अंदाजे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, तकरीबन 6 करोड़ के करीब लोग अर्ली वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और 18 साढ़े 18 करोड़ कुछ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ के अमेरिका के। ये मुझे तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 रियासतों में जाने का मौका मिला। पूरे अमेरिका की, पूरी दुनिया की नजरें हैं 7 स्टेट्स के ऊपर। इन 7 स्टेट्स को यहाँ पर टॉस अप स्टेट्स भी कहा जा रहा है, बैटल ग्राउंड्स भी कहा जा रहा है, स्विंग स्टेट्स हैं ये। इनमें ये एरिजोना, जॉर्जिया, निवाडा, विस्कॉन्सन, मिशिगन, ये 7 स्टेट्स बनती हैं जहां पर इस वक्त कमाला हैरिस हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, दोनों जो उम्मीदवार हैं दर्जनों मरतबा यहाँ पे अपीयरेंस दे चुके हैं। और इन रियासतों में एक खास नुकता आपको बता दूं पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कि मिशिगन है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है। तकरीबन एक अंदाजा है कि 3 लाख अरबी और जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर पे, अरब इसमें ज्यादा है, वो यहाँ पर मुकीम है। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने अपने स्टेज पर जो प्रोमिनेंट मुस्लिम हैं, जो वहाँ के
گرینڈ مساجد کے امام ہیں، ان لوگوں کو ان سے انڈورسمنٹ لی اسٹیج کے اوپر، اور انہوں نے کیا نقطہ بیان کیا کہ غزہ وار اور اس کو وہ رکوائیں گے آ کے. یہ وہ نقطہ ہے جو عام امریکی کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے، مسلم کمیونٹی کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ ہے غزہ وار. شاید پاکستان میں اتنی بے چینی نہ ہو جتنی بے چینی یہاں کے عام امریکی شہری میں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، دوسری وجوہات یہ ہے کہ امریکہ بے جا مختلف جنگوں میں حصہ ڈالتا ہے، اس سے یہاں کا عام شہری جو ہے وہ تنگ نظر آتا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ امریکی الیکشن میں کیمپین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بڑائی صاحب، جو بائیڈن کا جب انتخاب ہوا تو اس وقت یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ذرا مسلم شدت پسند ہیں، جو بائیڈن مسلمانوں کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوں گے یا مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں کوئی اپنا مثبت کردار ادا کریں گے. لیکن جو بائیڈن نے تو تمام کا سر ہی جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی جنگ مسلط کی گئی اسرائیل کی جانب سے مکمل اس کی سپورٹ کی گئی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے کملا ہارس پر، اور کچھ اس کا بینیفٹ ٹرمپ کو مل سکتا ہے؟ جی میر صاحب، آپ نے بڑا زبردست نقطہ ریز کی ہے. اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہی وہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، یہی جو جنگی صورتحال ہے، جو بائیڈن کا برڈن کمالا ہیرس کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹس کے ووٹس جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوں گے تو یہ سب سے اہم نقطہ ہوگا اس کا. اس وار کو پوری دنیا میں اور خاص طور پہ امریکہ میں، اگر آپ یونیورسٹی آف کولمبیا کی تحریک دیکھیں اور پورے امریکہ میں بڑے بڑے احتجاج دیکھیں، تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ غزہ کو لے کے بہت سیریس ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اسرائیل جو کر رہا ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اور بائیڈن کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو الٹیمیٹلی کمالہ کی طرف جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں امریکی صدر ہوتا تو میں یہ جنگیں ہونے ہی نہ دیتا، اور میں فوراً آ کے یہ رکواؤں گا. یہی وجہ ہے کہ کمالہ کو بھی کچھ دنوں سے بارہا اس کے اوپر بات کرنا پڑی ہے کہ ہاں ہمارا وہاں پہ اثر و رسوخ اتنا نہیں ہونا چاہیے، یا ہمیں جنگ بندی کو رکوانے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس طرح سے. لیکن پالیسی میں کوئی خاص شفٹ نہیں ہے. دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں یہاں پر جو مسلم کمیونٹی خاص طور پہ وہ یہ سوچ رکھتی ہے کہ ٹرمپ آئیں یا کمالا ہیرس آئیں، دونوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں یا یہاں پہ جو گروپس ہیں، بڑے جوش گروپ ہیں، ان کی حمایت یا ان کی سپورٹ کے بغیر یہاں پر شاید کوئی امیدوار اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی الیکشن نہ لڑ سکے. تو ان دونوں کو ان لابیز کی سپورٹ حاصل ہے، ان کی سپورٹ کے بغیر شاید امریکہ میں صدارتی الیکشن لڑنا بھی ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اوور آل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو امریکی دفتر خارجہ ہے ان کا سٹیٹمنٹ بڑا واضح آ چکا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے اور ایران اگر 5 نومبر سے پہلے یا 5 نومبر کو اٹیک کرتا ہے اسرائیل پر، تو امریکہ اس کی مکمل حمایت کرے گا اسرائیل کی، اور ایران کو جواب دے گا. اس حوالے سے بڑائی صاحب کیا سینٹیمنٹ اس وقت پایا جا رہا ہے امریکہ میں؟ عوام کا کیا، امریکی عوام کیا چاہتی ہے کہ اس جنگ میں امریکہ نیوٹرل ہو جائے یا اسرائیل کا حمایتی ہو؟ امریکی عوام تو سچی بات یہ ہے کہ میں نسل سے مذہب سے بالا تر ہو کے یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نیوٹرل ہو. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو لے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو رویہ ہے، اسرائیل کا جو کردار ہے وہ غیر منصفانہ ہے. دوسری طرف جو بمباری اور جو اس کی فوٹیجز یہاں پر آتی ہیں، تو یہاں کے لوگ بڑا سینسٹیو ہو کے، میں آپ عجیب و غریب بات بتانے لگا ہوں کہ یہاں پر پچھلے سال بھی آنے کا موقع ملا. یہاں پہ بھی 20 دن سے جب میں رہ رہا ہوں تو یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس وار کے اوپر، اور وہ بڑے کانشیس ہیں اس کے اوپر. شاید پاکستانی اتنے نہیں ہیں سنجیدہ لیتے جتنا یہاں پر ایک عام امریکی لڑکی، ایک عام ینگ ووٹر جو ہے. تو یہ بڑا ایک بہت بڑا سوال ہے، اور امریکی جو ہیں وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اپنے مسئلے حل ہوں. یہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. اس وقت امریکہ جو ہے اپنی معیشت کو لے کے بھی پریشان ہے. امریکہ جو ہے وہ چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، چین کا بڑھتا ہوا جو حجم ہے، اور چین جو ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ اور کمالا، ٹرمپ زیادہ اس پہ زور دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ
जो चीनी कारोबारी असर रसूख है उसको हम कम से कम कर देंगे, हम अपनी शराइत पे उनके साथ ट्रेड करेंगे। और कमाला भी बहुत कम लेकिन कहती हुई ये नजर आती हैं। ट्रम्प तो बारहा अपनी तकारीर में चीन का जिक्र करते हैं। तो अमेरिका को दरअसल अपने अंदर चैलेंजेस का सामना है। अमेरिका को इस वक्त जो उनके पास जो सुपर पावर का टाइटल है वो छीनने का, अगर आप देखें ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़ी डिबेट हुई है। यहाँ पर अमेरिकी इदारों में खबरसां जो इदारे हैं वो बड़ी बारीक बीनी से उसके ऊपर सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। तो अमेरिका के चैलेंजेस और हैं। वो ये ट्रम्प को जो एज हासिल है इस वक्त वो यही है। वो कहते हैं कि पहले यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं मैं उनको रोकूंगा, मैं बॉर्डर सिक्योर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पहले अमेरिका को अजीम बनाऊंगा, फिर मैं अगली बात करूंगा। तो यही वो चीज है जिससे वो लीड हासिल कर रहे हैं। और अमेरिकी आम भी यही सोचता है कि अमेरिका को पहले अपने मसले हल करने चाहिए, फिर ये दूसरी तो देखना चाहिए। दूसरी जंगों में अमेरिका अपने पैसे और अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आप अब वहां पर मौजूद है, ज़ाहिर है लोगों से मिल भी रहे हैं आप, अर्ली वोटिंग के रिजल्ट्स भी आपने बताया क्या है। आपकी क्या अब तक अंडरस्टैंडिंग है, डोनाल्ड ट्रंप ये मार्का सर कर लेंगे, आसान है उनके लिए इस मतलब? मैं इस वक्त मीर साहब 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ। यहाँ पर लोगों से, पाकिस्तानी मुस्लिम से मिलूँ या दूसरी अरब मुस्लिम से मिलने का मौका मिला या आम अमरीकी शहरी से मिलने का, देखें यहाँ पर जो बाकी रियासतें हैं वहाँ पे तो क्लैरिटी है कि ये रेड है, ये ब्लू है। ये 7 रियासतें हैं जिनको बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है। इन 7 रियासतों में इनसे ही गुज़र के व्हाइट हाउस की चाबी यहीं से मिलनी है, जिसको भी मिलनी। यही वजह है कि ये पिछले 1-2 हफ्तों से बारहा इन्हीं रियासतों में अपीयरेंस दे रहे हैं। इन्हीं रियासतों में कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ लेके जाते हैं। डेमोक्रेट्स का पलड़ा इस तरह से भारी है कि वो उनको साबिक अमेरिकी सदूर भी उनकी कैंपेन में शामिल हैं। बिल क्लिंटन हो या बराक ओबामा हो या उनकी बीवी हो। जो रिपब्लिकन है उनको ये नहीं हासिल। उसकी वजह ये है कि ट्रंप की शख्सियत से एक तो जो उनके सदूर एज सच मौजूद नहीं है, जो मौजूद हैं वो उनसे नाला नजर आते हैं। उनकी पर्सनैलिटी का जो प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रंप को जो एज हासिल है वो एज ये हासिल है कि पिछले जो 4 साल दौर गुजरा है उसमें आम अमरीकी जो है उसके ऊपर टैक्स का नफाज ज्यादा हुआ है। वो जंगों की वजह से परेशान है, वो इमिग्रेंट्स की वजह से परेशान है, जॉब्स का यहाँ पे मसला चल रहा है, घर महंगे हैं। इस तरह के जो मसाइल है उसका वो जो 4 साल का बर्डन है, ये कमाला की जो मुश्किलात है उसमें दिन ब दिन इजाफा कर रहा है। लेकिन ये मुकाबला बहरहाल बहुत ही क्लोज है। यहाँ के कुछ इदारे, अमरीकी जो मीडिया के इदारे, उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। एलॉन मस्क हो या ट्रंप के हामी, ये लोग CNN जैसे चैनल पे बारहा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सारा उनकी फंडिंग से मैनेज हो रहा है और इसका नाम बदल के आप DNN रख लें, यानी कि डेमोक्रेट्स न्यूज़ नेटवर्क। इस तरह के मसाइल भी हैं। फॉक्स जो है वो रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हों या मीडिया के इदारे हों, बहुत ज़्यादा डिवाइड है। तो अभी मैं जो मैंने लोगों से मिलने के बाद जो मेरी समरी है, वो ये है कि ट्रंप को एज इस बात का हासिल है कि ये जो 4 साल की नाकामी और 4 साल के दौरान होने वाली जो जंगें हैं, इसका बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर लोगों पे। बहरहाल इन 7 रियासतों में जिसने वोटर को निकाल लिया, जिसने राग़िब कर लिया, आप समझें कि नतीजा उसके हक में चला जाएगा। लेकिन ट्रंप इस वक़्त पॉपुलर बहुत है यहाँ पे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, इस तरह ट्रंप यहाँ पे पॉपुलर बहुत है। मुसलमान पाकिस्तानी पहले तो उनका नाम नहीं सुनना चाहते थे जब वो पहली मर्तबा आए थे सदारती इंतखाब में, और फिर दूसरी मर्तबा भी। लेकिन इस मर्तबा ट्रंप का रवैया भी थोड़ा बदला है। वो मुसलमानों को अपने स्टेज पे ला रहे हैं और उनके बारे में कुछ शिद्दत पसंद बयान नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ जो मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान हैं या अरब हैं, उनका रवैया भी बदला है। बहुत से लोग मुझे यंग वोटर भी मिले हैं जो कहते हैं कि हम ट्रंप को वोट करेंगे, पहले हमने वोट नहीं किया था। तो ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो पाकिस्तान के हालात पर कैसे असरअंदाज होंगे? आज भी मैथ्यू मिलर की जो कॉन्फ्रेंस थी या मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू थी, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी होती है अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो जाते हैं? क्योंकि लतीफ खोसा बड़े सीनियर रहनुमा MNA पार्लियामेंटेरियन भी हैं पाकिस्तान के। उन्होंने जिस तरह से डोनाल्ड लू पर सरकार की तब्दीली का इल्जाम आयद किया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं तो इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। आप समझते हैं कि ये भी वहां पर जो पाकिस्तानी वोटर्स अमेरिका में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से तहरीक इंसाफ के लिए आसानी होगी?
जी, मीर साहब, इसमें एक बात तो बड़ी अहम है, वो ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका जो रुझान है, मिलान है, वो बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी मेजॉरिटी आप कह लें, क्योंकि यहाँ पे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो वो इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, उनके बारे से, उनकी कैद के बारे में बारहा पूछते हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि ट्रम्प के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक बात तो तय है कि ट्रम्प जो है वो आम पॉलिटिशियन नहीं है। ट्रम्प का जो रवैया, जो मामलात हैं, जो तबीयत है, या आम तरह के पॉलिटिशियन से वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इससे पहले उनका कोई बैकग्राउंड नहीं कि वो किसी स्टेट के गवर्नर रहे हों, कांग्रेसमैन रहे हों या सेनेटर रहे हों। तो इमरान खान के हवाले से भी यही मामला है कि इमरान खान इससे पहले कभी-कभी वज़ीर नहीं बने थे, डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, या इससे पहले मेंबर कौमी असेंबली बने हैं, वो आज तक किसी कायमा कमेटी के भी एज़ सच रुकन नहीं बने थे। तो एक तो ये है कि दोनों का जो दौर था, वो एक ही वक़्त में दौर इक़्तिदार में थे, यानी जब ट्रम्प सदर थे, तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं, वो यहाँ पर लॉबिंग करने में ख़ासी हद तक कामयाब हैं। आप इसे अमेरिकी इलेक्शन का वो कहें, खुमार कहें, कि जो रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उन दोनों से जब वो बात करते हैं जाके कि जी खान के हवाले से ये, तो वो बड़ा कहते हैं कि जी हाँ, हम बड़े फ़िक्रमंद हैं। लेकिन मैं इसको सियासतदान पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, मैं इसे इस तरह भी देखता हूँ कि वो इनको लुभाने के लिए या इनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वोट तो अलबत्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक अहमियत तो रखते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो अमेरिकी डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अमीर हैं, उनकी सपोर्ट, उनकी फंडिंग बड़ी मैटर करती है। यहाँ पर अमेरिकी इलेक्शन में पैसा दरकार होता है। अच्छा, इस सब को जो मैं अगर समराइज़ करूँ, तो वो ये है कि यहाँ पर 5 नवंबर को, 6 नवंबर तक आपको पता तो चल जाएगा कि अमेरिकी सदर कौन होगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में 21 जनवरी को जाना है, 20 जनवरी को उनका हलफ होना है। उससे पहले उन्होंने अपनी पोज़ीशन तय करनी है। उसके बाद अगर ट्रम्प सदर बनते हैं, तो उनको सबसे पहले अमेरिका के जो मामलात हैं, उनके ऊपर बहुत डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मामलात इतने मुनासिब नहीं हैं। तो इसलिए इमरान खान का ख़्याल शायद उन्हें आगे चल के तो आए, लेकिन अगर सरेदस्त आप ये सोचते हैं कि 20 जनवरी को वो हलफ़ लेंगे और 21 जनवरी को अमेरिकी पाकिस्तानी हुकाम को फ़ोन करेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका, बहरहाल हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखेगा। शायद ये आगे चल के किसी जगह पर मुमकिन हो कि लॉबिंग हो और इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की आसानी के लिए कोशिशें हों। लेकिन फिलवक़्त ये कहना कि इलेक्शन जैसे ही होंगे अगले दिन बाहर आ जाएगा, तो ये तो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी इस खाम-ख़याली के ऊपर, या वो अगर वो ख्वाबों का ये महल तामीर कर रहे हैं, तो मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ की सियासत, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद जो तासुर है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ाई साहब ये भी आखिर में बता दें, क्योंकि गुज़श्ता सवा साल से मशरिक़-ए-वुस्ता में एक बड़ी खौफ़नाक जंग मुसल्लत है। बहुत से ममालिक इसमें बराह रास्त फ़रीक हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान है या ओआईसी मेंबरान हैं, वो बराह रास्त फ़रीक तो नहीं है, लेकिन खुद को इसी जंग का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर ज़ुल्म हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है। रेसिज़्म को लेकर और मिनॉरिटी राइट्स को लेकर जो दोनों अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हैं, आपकी क्या सर स्टडी है बड़ाई साहब, किसकी कैंपेन ज़्यादा मुस्बत है, मिनॉरिटीज़ को लेकर और रेसिज़्म खत्म करने को लेकर, और जो ह्यूमन राइट्स हैं बेसिक उसको लेकर? देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ख़वातीन के अबॉर्शन के हवाले से जो ट्रम्प की पार्टी है या ट्रम्प है, उनके ख़्यालात ज़रा कंज़र्वेटिव हैं। जब वो यहाँ पर थे, तो कुछ रियासतों में जहाँ पे रिपब्लिकन हुक्मरान थे या गवर्नर्स थे, तो वहाँ पे जो अबॉर्शन का इख्तियार है, वो यहाँ की खातून समझती है कि ये उसका अपना इख्तियार है कि वो बच्चे को जन्म दे या ना दे। तो वो दूसरी तरफ जो ट्रम्प और उनके हामी हैं, वो ज़रा मुख्तलिफ उनका ख़्याल है। यही वजह है कि कमाला जो हैं इस बात को, और ओबामा की जो वाइफ़ है माइशेल ओबामा, वो भी इस बात को यूज़ करती आई हैं अपने इंतखाबी जलसों में। अच्छा, इसके साथ-साथ जो आपने बात की, तो ट्रम्प के हवाले से जो यहाँ पर कहा जाता है ना कि ये प्योर व्हाइट हैं, व्हाइट अमेरिकन्स, तो जो ब्लैक को या ब्राउन जो हमारे जैसे हैं, इनको कोई इतना नहीं पसंद करते, या इनके हवाले से उनके खदशात हैं कि इन लोगों ने आके इनकी इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे जो वसाइल हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, महँगाई हो रही है। तो ये तो ज़्यादा हामी हैं ट्रम्प के।
کمالا کو یہ ایک میں ایج دے رہا ہوں کہ ایک تو ان کا کلر اس طرح سے، یعنی ان کا سیاہ فام ہونا، ان کا انڈین بیک گراؤنڈ ہونا، اور دوسرا یہ کہ ان کی کیمپین میں بڑے ہیوی لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی اوباما یہاں پر مختلف جگہوں پہ نظر آئے، ان کا بڑا ایک پازیٹیو یہاں پہ امیج ہے، اور ان کا خود بننا بھی آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری میں ایک بڑی مختلف چیز تھی ان کا امریکی صدر بننا. تو ٹرمپ کے حوالے سے تو یہ نہیں، لیکن البتہ ٹرمپ اپنے بیانات دیتے ہوئے بڑے محتاط ہیں اس دفعہ. لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے کچھ علاقوں کے بارے میں انہوں نے تنزیہ بیان دیا تھا، جس کے اوپر یہاں پہ ابھی کل جینیفر لوپ جو بڑی معروف امریکی سنگر ہیں، انہوں نے آ کے بڑی تنقید کی، اور وہ کمالا ہیرس کے ساتھ سٹیج پہ آئیں اور انہوں نے ان کو انڈورس بھی کیا اور ٹرمپ پہ تنقید بھی کی. جبکہ دوسری طرف بائیڈن نے ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو گاربیج کہا. تو ٹرمپ اگلے ہی دن گاربیج کا ٹرک لے کے آئے، انہوں نے گاربیج والی وہ برکر والی جیکٹ پہنی اور انہوں نے اس کو کیمپین میں بدل دیا. تو فی الحال تو یہ بڑے محتاط ہیں دونوں طرف، لیکن ان کا پاس دیکھنا چاہیے، کیونکہ الیکشن سے پہلے کے بیانات اور اعلانات جو ہوتے ہیں وہ بہرحال ایک سیاسی سٹینڈز اور ووٹرز کو متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ٹرمپ کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ مسلمان ہوں یا جو امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے بڑا سخت رویہ اور سخت بیانات دیتے ہیں، جو کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے نظر نہیں آتا. اور ڈیموکریٹ جب بھی آتے ہیں امیگرینٹ زیادہ آتے ہیں یہاں پہ، ان کے ابھی بھی ان 4 سالہ دور میں امیگرینٹس بہت زیادہ آئے، انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا، رکھا بھی، جس سے عام امریکی تھوڑا خائف بھی نظر آتا ہے. لیکن نسل کے حوالے سے جو آپ ریسزم کی بات کر رہے ہیں، اس میں ٹرمپ کے جو پاسٹ ہے وہ بڑا رکاوٹ ہے. اس میں فی الحال تو ان کے کوئی بیانات ایسے نظر نہیں آتے، لیکن پاسٹ کو دیکھیں تو ٹرمپ کو یہ نقصان ہے، یا ٹرمپ کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ ٹرمپ اس طرح سے مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین. فروخ شہباز وڑائی صاحب، سینئر صحافی جو اس وقت امریکہ میں مختلف ریاستوں میں نہ صرف الیکشن کو کور کر رہے ہیں بلکہ ان کا انالیسس بڑا اس حوالے سے جاندار ہے. ان کی رائے آپ نے ملاحظہ کی. وڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی. ناظرین کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ٹی وی سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوگی. اللہ حافظ.